हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BPEFX ट्रेडिंग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट आर रजिस्टर्ड अकाउंट ऑन XNX। तो आज हम इसकी वीडियो में देखेंगे हाउ टू मेक अ लाइव अकाउंट, हाउ टू मैनेज अ लेवरेज हमको कितनी रखनी चाहिए और लेवरेज कितनी होगी तो हम कितने अकाउंट पे कितनी लार्ज साइज जो है वो ओपन कर सकते हैं। वेब टर्मिनल को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि बाय सेल ये कैसे एक्टिव करते हैं। तो चले हम मेन स्क्रीन पे चलते हैं। ये XNX का वेब टर्मिनल है। तो आज हमने देखना है कि KYC कैसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाना है। यहाँ आने के बाद ये इंफॉर्मेशन के साथ इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी पर्सनल एरिया। पर्सनल एरिया पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप पर्सनल एरिया पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ये विंडो ओपन होगी तो यहाँ पे आपका पर्सनल पूरा एरिया आ जाएगा, जिसके ऊपर आपकी ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपका माई अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, क्रिप्टो वॉलेट, एनालिसिस, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। आपको अगर मज़ीद इसके बारे में जानना है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड कर दूँ। जैसे ही आप इस सेक्शन में आएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट लाइव अकाउंट। आपने लाइव अकाउंट कैसे बनाना है। तो ये राइट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसे हम न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये 2020-25 का न्यू मेथड है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। पुराने सब मेथड जो है वो अभी ओल्ड हो चुके हैं, अभी उसके मेथड के थ्रू आप नहीं कर सकते। सबसे पहले ये कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करें जो कि $10 और 20 पिप के स्प्रेड्स के साथ ओपन होगा, नो कमीशन। उसके बाद सेंट अकाउंट है, प्रो है, रो स्प्रेड है, 0 है। ये दूसरे अकाउंट आप तब ओपन कर सकते हैं जब आपके पास मिनिमम 500 का डिपॉजिट हो। अदरवाइज आप अगर छोटा ही अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करें। जैसे ही आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगी कंटिन्यू। आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे करेंसी मांगेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर ही रखो, क्योंकि आप कम अपनी करेंसी में करोगे, अपने इंडियन रुपीस में करोगे, पाकिस्तानी में करोगे तो आपको जब प्रॉफिट होगा तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा, लॉस होगा तो ज़्यादा नज़र आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है डॉलर में करें ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस बराबर हो। अगर आप डेमो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको डेमो बनेगा, लेकिन हम आज रियल सीखेंगे। ये रियल पे क्लिक करना है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्टैंडर्ड। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। लेवरेज जो है वो हम रखेंगे 1:200। इससे ज़्यादा हम लेवरेज नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा रखेंगे तो आपका अकाउंट ब्लो होने के भी चांस होते हैं। तो 1:2 में आप मैक्सिमम 0.01, 0.02 ओपन कर सकते हैं। तो 1:2 ही रिकमेंडेशन है, इससे ज़्यादा की लाट आपको रिकमेंड नहीं है। प्लेटफॉर्म जो है वो आपने मस्ट MT5 करना है, क्योंकि MT5 जो है वो एडवांस है, MT4 एडवांस नहीं है, ये ओल्ड वर्जन है। MT5 में काफ़ी ज़्यादा नई फीचर्स हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। MT5 पे क्लिक किया, यहाँ आपने एक पासवर्ड देना है। कोई भी आप पासवर्ड दे सकते हैं आपके हिसाब से जो आपको याद रहे। आप यहाँ जो है सजेस्टेड पासवर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई आप अपनी मर्जी का पासवर्ड देते हैं तो कोई मसला नहीं है। पासवर्ड आपने मेक श्योर करना है कि जो आप पासवर्ड दो वो ये जो नीचे 4 ऑप्शन है 8 करैक्टर से 15 के बीच में हो, एटलीस्ट 1 अपर लेटर और लोअर लेटर, एटलीस्ट 1 नंबर, 1 स्पेशल करैक्टर, ये आपने यूज़ करना है। जैसे ही आप ये यूज़ करेंगे तो आपका एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पासवर्ड जनरेट होगा आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही ये मैंने पासवर्ड डाल दिया तो मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा ये ऑप्शन आ जाएगी, आपने पासवर्ड सेव करना है। तो हाँ, मैंने सेव करना है क्योंकि मैं भूल गया तो फिर बाद में मुश्किल होगी। तो ये हमारा लाइव अकाउंट ओपन हो चुका है। ये हमारे अकाउंट का जो है वो नंबर है,
अगर आपको मज़ीद डिटेल जाननी है तो आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। जैसे ही आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे ये आपको पूरी डिटेल आ गया, अकाउंट नंबर, उसके बाद लेवरेज, उसके बाद आपका सर्वर के बाद आपका आ गया है ये MT5 लॉगिन। तो जैसे ही आपका ये सारी डिटेल आप देख लेंगे तो इसके थ्रू आप MT5 में लॉगिन करके कर सकते हैं। और ये जो वेब टर्मिनल है इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के बाद। तो आपको अगर वेब टर्मिनल में आज बता दूंगा, अगर आपको चाहिए कि MT5 में कैसे लॉगिन होना है और MT5 कैसे यूज़ करना है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारा अकाउंट बन गया। अब हम देखेंगे कि हम अपने अकाउंट में KYC कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप जाएंगे तो ये टॉप पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है, हाउ टू डिपॉजिट और कंप्लीट योर प्रोफाइल। जैसे ही आप ये इस पे क्लिक करेंगे कंप्लीट योर प्रोफाइल पे, तो आपके सामने ये कुछ स्टेप्स आ जाएंगे। कंफर्म योर ईमेल, मेरा ईमेल कंफर्म है। कंफर्म योर फ़ोन नंबर, ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। आपने जैसे ये गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपके पास ये कंफर्म ईमेल की ऑप्शन आ जाएगी। ये मेरे ईमेल पे एक OTP आएगा, जिस OTP से मैं अपना ये कंफर्म कर सकता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास कोड आ चुका है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इसको ओपन करूँगा, ये मेरे पास एक कोड आ चुका है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो देखें ये कोड एक्टिव करते ही मेरा ईमेल वेरीफाई हो गया। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल भी डाल के इसको कंफर्म कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड, जैसे ही आपका ये जो ईमेल है वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपने आपका फ़ोन नंबर ऐड करना है। जैसे ही आप फ़ोन नंबर ऐड करेंगे तो उसके बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। इस पे भी एक OTP आएगा। जैसे ही आप OTP डालेंगे तो आपका फ़ोन नंबर भी रजिस्टर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे पास जैसे ये नंबर आ जाता है मैं डाल देता हूँ। इसके बाद ये प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है। आपको सेम आपका नाम डालना है। ये इसमें कुछ ऑप्शंस आएंगी, ये आपको कंटिन्यू करते जाना। यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने अपना एक्सपीरियंस शो कर देना, 1 मंथ to 6 मंथ आपका कितना एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपसे डिटेल मांग रहा है आपने कौन से पेयर में ट्रेड करनी है, मेटल में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, ये हम सब में करेंगे।
ये मांग रहा है कि आपने कहाँ से ये डिटेल ली है, तो आप YouTube सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे जो है इस वीडियो के थ्रू आपने ये ज्वाइन करना है, तो आप YouTube सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस आपने टिक मार्क कर लेनी है, करने के बाद सबमिट करना है और आपकी KYC डन हो चुकी है। अभी आपसे ये डिटेल मांग रहा है आइडेंटिटी की, तो जैसे ही आपने ये इस पोर्शन पे आना है तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। ये जो आपने चेक मार्क कर लेना, जैसे ही आप चेक मार्क करेंगे यहाँ सबमिट डॉक्यूमेंट आएगा। ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ID कार्ड, रेजिडेंसी ID कार्ड। तो मैं जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करूंगा या ID करूंगा। तो आपने मेक श्योर कर लेना कि कोई भी डॉक्यूमेंट 3 मंथ्स कम से कम उसके पास पेंडिंग होने चाहिए एक्सपायरी में। अगर आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, और प्रॉपर इस पैटर्न में आपने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने। अगर इस पैटर्न में होंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं, मैं अपने बाद में अपलोड कर दूंगा ड्यू टू प्राइवेसी। अभी हम वापस चलते हैं वेब टर्मिनल पे। मैं आपको थोड़ा सा वेब टर्मिनल का भी बता देता हूँ। ये XNX का वेब टर्मिनल है। यहाँ से हम पेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने किस पेयर में ट्रेड करनी है। ये देखिए, ये BTC, यूरो, USD, गोल्ड, पाउंड, ये सब पेयर हम सिलेक्ट करके इनमें ट्रेड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि पेंडिंग ऑर्डर, बाइंग, सेलिंग, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप कैसे लगाना है। तो लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ पे चल रही है और हम गोल्ड में जाते हैं। गोल्ड में जाने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही है, मार्केट और पेंडिंग। जैसे ही आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ये मार्केट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो आपने जस्ट बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करके यहाँ पे आपने टेक प्रॉफिट सेट करना है, यहाँ पे आपने SL सेट करना है कि आपने SL कहाँ रखना है। SL पे क्लिक करेंगे तो आपका SL आ जाएगा, करके कंफर्म करना है। तो ये आपका बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसे ही आपका बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ आपका प्रॉफिट और लॉस शो करना शुरू कर देगा। हम बाइंग ऑर्डर को क्लोज करते हैं और हम देखते हैं कि सेल ऑर्डर कैसे लगना है। तो सेल ऑर्डर के लिए हम सेम ये वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ आ गया आपका स्टॉप लॉस। इस पे क्लिक करके ये स्टॉप लॉस, ये टेक प्रॉफिट, इसको हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपने कितना SL या TP रखना है। कंफर्म करेंगे तो ये हमारी सेल की ट्रेड एक्टिव हो चुकी है विद SL एंड TP। इसको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये मार्केट के साथ पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पेंडिंग शो कर रहा है। अगर हमने बाइंग पेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो ये, अगर हमने बाइंग पेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो ये बाय पे क्लिक करना है, हमने ऐड TP करना है, SL करना है जहां हमने करना है, और पेंडिंग ऑर्डर को आपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देना है। नीचे जाके कंफर्म करना है। तो ये हमारा बाइंग पेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये हमारा बाइंग पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है। जब मार्केट वापस इस पॉइंट पे आएगी तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी विद SL एंड TP। अब हम सीखेंगे कि सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगना है। सेल पे क्लिक करना है, पेंडिंग पे आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे SL, TP और कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आपकी एक प्राइस रेंज पे आप सेट कर देते हैं कि आपने किस प्राइस रेंज पे इसको एग्जीक्यूट करना है, आपने कंफर्म सेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल का पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसे ही मार्केट आएगी तो ये कंटिन्यू कर देगा। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल का पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है। जैसे ही मार्केट वापस यहाँ आएगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम टेम्परेरी रिमूव करते हैं। गाइज, तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज।